गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतल्लक कि रियल स्टेट में क्या ताज़ा हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं रियल स्टेट मार्केट में। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स अमित चोपड़ा और किरण मेरा साथ दे रहे हैं। वेलकम टू द शो। शुक्रिया सैम साहब। तो अमित, पहले तो हम बात करें कि अभी जो रियल स्टेट मार्केट है काफी उथल पुथल वाली है। बिल्कुल जी। और प्रॉपर्टीज जो हैं डेफिनेटली एक लंबा टाइम ले रही हैं प्रॉपर्टीज सेल होने के लिए भी। बायर्स भी इतने एंथुजियास्टिक नहीं है कि वो राइट अवे प्रॉपर्टी पे जंप करते हैं। वो भी अपना टाइम लेके अच्छी तरह से चीज को देख के फिर ऑफर्स डाल रहे हैं। तो क्या एक्टिविटी रही अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें इन्वेंटरी के लिहाज से और सेल्स के लिहाज से, टोरंटो रियल स्टेट मार्केट में कैसा रहा? देखिए, आने वाले जो पिछले टाइम में पिछले वीक की बात करें तो 4% एक्टिविटी हो गई है। इसका क्या मतलब है कि 4% इन्वेंट्री सेल हो रही है एवरी वीक। जो अच्छी मार्केट होती है यूजुअली उसमें 7 से 8% इन्वेंट्री सेल होती है, एंड उससे भी अच्छी मार्केट में 12 से 13% इन्वेंट्री सेल होती है। इस टाइम पहले हम 3 पे भी पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, जो सेल्स हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो प्राइस पॉइंट है वो इतना इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो नए गवर्नमेंट रूल्स लेके आ रही है कि जैसे जीएसटी रिबेट लेके आई है नए घरों पे, उससे भी लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट थोड़ी स्टेबल हो रही है और लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं इस बायर्स मार्केट में। अगर बात करें हम इन्वेंट्री की तो इस टाइम पूरे जीटीए में 18,509 घर सेल पे है और लास्ट वीक 715 घर सेल हुआ है। एंड अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें तो अराउंड 2184 घर सेल पे है और 63 घर जो है वो बिका है। यूजुअली जे पिछले साल की बात करें तो ये 1300 इन्वेंट्री थी सेम मंथ में, जो कि अब जाके हो गई है 2184। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेल्स नंबर ड्रॉप नहीं हो रहा है, उससे क्या है कि बायर्स आज भी बहुत अच्छी डील्स ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड सेलर्स बड़े जो है फ्लेक्सिबल हैं। इवन आपको 3 मंथ की क्लोजिंग चाहिए वो मिल रही है, होम इंस्पेक्शन, होम अप्रेजल, ये सारी चीजें आज के टाइम में बायर्स के लिए बहुत अच्छी मार्केट है अगर हम देखें जीटीए में। तो किरण, आप भी काफी सारे बायर्स और सेलर्स के साथ काम करती हैं, तो आप क्या ट्रेंड देख रही हैं मार्केट में? जो प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखें, अगर प्राइस पॉइंट के लिहाज से देखें, कौन सी प्रॉपर्टीज पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी कम एक्टिविटी हो रही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? सैम जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एक्टिविटी तो हो रही है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, पर ऐसा है कि इन्वेंट्री ज़्यादा होने के कारण लोगों के पास ऑप्शंस है और उनको चूज़ करने के लिए अभी ऑप्शंस है। तो एक्टिवली मैं 6-7 बायर्स के साथ काम कर रही हूँ। हर महीने 3 से 4 डील्स क्लोज करवाती हूँ बायर्स के साथ। तो उसमें क्या है कि बायर्स जो है अभी उनके पास वो नेगोशिएट कर सकते हैं, और जैसे अमित ने बोला कि सेलर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एज ऑफ नाउ, वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो पहले तो क्या था कि जब हाई मार्केट थी सेलर्स उनको ये मौका भी नहीं देते थे कि इंस्पेक्शन करवाएं, तो अभी वो इंस्पेक्शन भी करवा रहे हैं और फाइनेंसिंग की ऑप्शन भी रख रहे हैं। अगर उनकी फाइनेंसिंग को थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो भी सेलर्स फ्लेक्सिबल है, उनको टाइम आगे करने के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक है, बायर्स मार्केट बहुत अच्छी है और सेलर्स के लिए भी ठीक है। अगर सेलर अपना लायबिलिटी से बाहर आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो अपसाइज या डाउन साइज करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मार्केट फॉर। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, किरण ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जो सेलर्स
पिछली 2022 की मार्केट में 2 मिलियन का घर देख रहे थे, अपना घर 12 लाख का बेच के, वही आज घर 16 या 15 लाख का हो गया है। जो 5 लाख का डिफरेंस आया है वो एक बहुत ह्यूज गैप है, जो कि अगर सिंगल फैमिली डीटैच घर सिंगल कार गराज देखे जो अंडर मिलियन बेशक उनका बिक रहा है, लेकिन उनको जो डबल कार गराज 2 मिलियन का मिलना था वही आज उनको 1.5 मिलियन मिल रहा है। तो जो डिफरेंस है छोटे घर से बड़े घर में वो काफी श्रिंक हो गया है। तो जो लोग आज के टाइम में अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, जो कि बहुत ही सालों के बाद आता है। मैं अभी एक हम बिल्डर के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने ब्रांड न्यू घर 1.3 के लॉन्च किए हैं डबल कार गराज कैलेडन में, जो कि 1.5 1.7 के एक टाइम पे बिका करते थे। तो ये काफी अच्छा टाइम है अगर हम सेलर जो हैं अपग्रेड करना चाहते हैं अपने घर को, छोटा घर सेल करके। जी, अगर हम फर्स्ट टाइम बायर्स की बात करें अमित, तो क्यों उनको इस मार्केट में एंटर होना चाहिए, इस मार्केट में बाय करना चाहिए, क्या रीजंस है? कुछ गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव्स दिए हैं, कुछ अगर हम बात करें जैसे आपने टच भी किया कि अगर प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करना है तो बिल्डर्स जो हैं बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं, ना सिर्फ प्राइस उन्होंने रिवाइज की है बल्कि इंसेंटिव्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, राइट? यस। और उसमें कई बिल्डर्स जो हैं वो फिनिश बेसमेंट की भी ऑप्शन दे रहे हैं, आपको अप्लायंस पैकेजेस दे रहे हैं और हर तरह से जो है वो डील्स मिल रही हैं बायर्स को। जो आप थोड़ा सा जीएसटी वाले पार्ट पे टच करें कि वो क्या आजकल जो गवर्नमेंट ने एक नई रिबेट ही मैं इसको कहूंगा फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दी है, वो क्या है? थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, जो ये जीएसटी रिबेट दे रहे हैं ये 5% रिबेट है अप टू $1 मिलियन हाउसेस, जो कि है अगर आप $1 मिलियन का हाउस खरीदते हैं जिसपे आपको 5% टैक्स लगता था, हालांकि जो कि प्राइस पॉइंट में ऑलरेडी इंक्लूड होता था, वो बायर्स को नहीं पता होता था। आज के टाइम पे वो जो 50,000 का क्रेडिट आपको क्लोजिंग के बाद वो आपको गवर्नमेंट देगी, जो कि है $50,000 जो आपको बिल्डर चार्ज करता है जीएसटी, वो आपको रिबेट मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आप $1 मिलियन का घर खरीदते हैं, वो सीधा सीधा आपको आज 9.5 लाख का पड़ेगा विदाउट एनी नेगोशिएशन एनीथिंग। और जो दूसरी चीज है जो आपने पूछा क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को क्यों इस टाइम घर खरीदना चाहिए। एक तो पहली बात उनको जीएसटी रिबेट मिल रही है, और दूसरी ये चीज है कि बिल्डर्स आज के टाइम पे प्राइस लिस्ट तो दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं वी आर टेकिंग ऑफर्स कि आप अपना बेस्ट ले आओ, जो आपका बायर दे रहा है हम उस प्राइस पे हम नेगोशिएशंस, तो काफी अच्छी नेगोशिएशंस हो रही हैं आज की मार्केट में इवन की बिल्डर्स के साथ। तो अगर आप एंटर करना चाहते हैं इस मार्केट में तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी हमने पिछले वीक ही एक बिल्डर से डील की अपने एक क्लाइंट के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे भी 1.5 लाख कम में, जो उनकी लिस्ट प्राइस थी उससे भी 1.5 लाख कम में वो डील जो है हमने उनको ग्रैब करवा के दिया। जी बिल्कुल। तो बिल्डर्स जैसा मैंने कहा वो तो डील्स दे ही रहे हैं, क्योंकि इन्वेंटरी मार्केट में इतनी ज्यादा है। मुझे याद है अमित के अगर जनवरी 2022 की हम बात करें और ब्रैम्पटन में मेरे ख्याल इस वक्त 2100 के करीब लिस्टिंग्स हैं। मुझे याद है कि जनवरी 2022 में सिर्फ 122 लिस्टिंग्स थी ब्रैम्पटन में। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा चॉइस है बायर्स के पास, और हर रेंज की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मार्केट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर 3 बेडरूम की बात करें या 3 बेडरूम विद फिनिश बेसमेंट की बात करें, 4 बेडरूम की बात करें, 4 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम वाले घर की बात करें, तो हर एक जो कैटेगरी है उसमें बेशुमार लिस्टिंग्स मौजूद हैं, और इस वक्त बेस्ट वैल्यू आप अपनी मनी की जो है वो ले सकते हैं। आपके पास जैसा किरण ने भी टच किया था कि टाइम है, आप अच्छी तरह से प्रॉपर्टी को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, उसकी होम इंस्पेक्शन करवाएं, कंडीशनल ऑफर डालें,
कि हमारी अगर मॉर्गेज जो है अप्रूव होगी तभी हम आगे गो फॉरवर्ड करेंगे। मतलब कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सेलर को डिक्टेट करा सकते हैं। क्लोजिंग आपकी मनपसंद अगर आपको चाहिए कि मान लीजिए आपने अभी अपनी प्रॉपर्टी बेची नहीं है और आप आगे अपनी डील करना चाहते हैं, तो आज की मार्केट में ये भी पॉसिबल है कि आप एक कंडीशन डाल सकते हैं कि वी विल ओनली firm this offer when our property is sold on the condition of sale of my existing property. ये कंडीशन भी डाल के आज की मार्केट में ये कंडीशन जो हाई मार्केट थी उसमें कभी भी कोई भी सेलर एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आजकल जो सेलर्स हैं वो इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स और सेलर की मोटिवेशन के ऊपर। तो ये थी थोड़ी सी मालूमात आज की मार्केट के बारे में और क्यों जो बायर्स हैं उनको इस मार्केट में बाय करना चाहिए। हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ अच्छी सारी लिस्टिंग्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए आवाज टीवी पे लाइव विद टीम अरोरा। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. The authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. Welcome back to the show. अब टाइम है कुछ अच्छी सारी लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर करने के लिए। जो सबसे पहली लिस्टिंग मैं शेयर करना चाहूँगा वो 60 फ्रेडरिक स्ट्रीट किचनर में। ये हमारे टेक्नीशियन अभी इसकी पिक्चर दिखाते हैं आपको। आप जैसा देख सकते हैं ये हाई राइज बिल्डिंग है किचनर में, बहुत अच्छी लोकेशन। माफ कीजिएगा, 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम का ये कॉन्डो सिर्फ 399 में लिस्ट किया हुआ है। अगर आप किचनर वाटरलू एरिया जो कि हैपनिंग एरिया है, इसको सिलिकॉन वैली नॉर्थ भी
कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब सिलिकॉन वैली की तरह ही आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ये गलत नहीं होगा इसको अगर हम आईटी कैपिटल ऑफ कनाडा भी कहें। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना सिर्फ अपने खुद के लिए 399 में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट लिस्टिंग जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो है 225 वेटरन्स ड्राइव 1108। ये लिस्टिंग जो है ब्रैम्पटन में माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से बिल्कुल नजदीक है। नई बिल्डिंग है, 11th फ्लोर पे ये कॉर्नर यूनिट है जहां पे बहुत सारी सनलाइट सारा दिन रहती है कॉर्नर यूनिट होने की वजह से। और तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का ये यूनिट है, 2 बेडरूम्स प्लस den और 2 वॉशरूम्स के साथ। ये भी एक बहुत अच्छी डील फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट लिस्टिंग जो है 152 वार्डन स्ट्रीट। वार्डन स्ट्रीट ब्रैम्पटन में जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सेमी डिटैच घर है जो कि पावर ऑफ सेल पे है। बहुत अच्छी प्राइस इसकी इस मार्केट में भी आप ले सकते हैं। और क्योंकि ये पावर ऑफ सेल पे है, लेंडर इसमें और भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट लिस्टिंग जो हमारी है वो है 44 कॉटनवुड क्रेसेंट। ये वैलेंड में डबल कार गैराज का 4 बेडरूम 3 वॉशरूम का डिटैच घर, और इसकी जो प्राइस है आप हैरान होंगे, ये सिर्फ 799 में जा रहा है। डबल डोर एंट्री है, आप देख सकते हैं। बहुत ही गुड साइज के रूम है इसमें। ड्राइवे 4 कार्स जो हैं वो ड्राइवे में भी पार्क हो सकती हैं, 2 अंदर हो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी डील है, खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए जो हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। नेक्स्ट लिस्टिंग अमित आप शेयर करना चाहेंगे? जी, अगली जो लिस्टिंग है वो है 9 बेनिस्टर क्रेसेंट। हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे उसकी पिक्चर। ये एक सिंगल कार गैराज डिटैच घर है, बहुत ही शानदार बना हुआ है। इस घर की खास बात यह है कि इसको मेन फुट में आपको 9 फुट की सीलिंग मिलती है और ये 4 बेडरूम के साथ आता है। ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ से गो स्टेशन भी सिर्फ 5 मिनट से लेके 8 मिनट की दूरी पे है। एंड इस घर के जो है ईयर बिल्ट है वो 2015 का बिल्ट है और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। ये घर काफी अच्छा बना हुआ है, कोई साइड वॉक नहीं है घर पे। और इसका क्या है, 3 पार्किंग इसमें लग जाती हैं, 2 ड्राइववे पे और 1 गराज में। तो अगर इसको देखना है तो हम इसका ओपन हाउस भी कंडक्ट कर रहे हैं इस संडे को 1:30 बजे से 4। अगर आप देखना चाहे तो जरूर इसको आए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 74 एबरक्रॉम्बी। ये हमने एक बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे आज लगाई हुई है। 5 बेडरूम की प्रॉपर्टी है और इसमें बिल्डर फिनिश की बेसमेंट है जो कि ऑलरेडी रेंटेड है। एंड इस पे साइड एंट्रेंस भी पॉसिबल है जो कि ऑलरेडी है, साइड एंट्रेंस ऑलरेडी है। और ये हमने लगाई है 1369 की, तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे ये लगाई हुई है। उसके बाद जो अपनी लिस्टिंग है वो है 38 रोजवेल क्रेसेंट। ये जॉर्ज टाउन में लगाई हुई है हमने। 5 बेडरूम का बहुत ही शानदार लेआउट है। 2022 का बिल्ट ये घर है। इसमें भी कोई साइड वॉक नहीं है, डबल कार गैराज है, 6 गाड़ियों की इसमें पार्किंग हो जाती है। इसमें 2 बेसमेंट्स बनी हुई हैं इसकी, जो कि आपको बहुत अच्छा रेंटल पोटेंशियल दे सकती हैं। एक 2 बेडरूम का इसमें फुल अपार्टमेंट है और एक 1 बेडरूम 1 वॉशरूम की इसमें बेसमेंट बनी हुई है जो कि करंटली रेंटेड है $2500 पे। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉर्ज टाउन में। अगर आप ब्रैम्पटन से थोड़ी सी दूर आना चाहते हैं और कुछ अच्छी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि 18 फैन चर्च प्रॉपर्टी है। ये कॉर्नर लॉट है। एंड इस प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे टेक्नीशियन अभी दिखाएंगे। 18 फैन चर्च, ये कॉर्नर लॉट है। ये बेसमेंट इसकी लीगल है जी, 1 बेडरूम की
3 बेडरूम का ये बहुत ही अच्छा लेआउट, स्पेशियस लेआउट। इसमें 4th बेडरूम की पॉसिबिलिटी है ऊपर लॉफ्ट में। अभी लॉफ्ट बना हुआ है, लेकिन इसको आप 4th बेडरूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक कॉर्नर लॉट देख रहे हैं जो जिसमें लाइट बहुत आती है और बड़ा लॉट साइज देख रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। 18 फेंचर्च, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है ये। इसके बाद बताएंगे किरण जी आपकी जो लिस्टिंग्स हैं। मेरी जो मैं जिस पे कल ओपन हाउस, कल और परसों दोनों दिन, सैटरडे और संडे 2 बजे से लेके 4 बजे तक ओपन हाउस कर रही हूँ, उसका उसका एड्रेस है 35 पाथवे पे दोनों दिन हम ओपन हाउस कर रहे हैं। मैं खुद ओपन हाउस कर रही हूँ उस पे। ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली के बहुत ही अच्छे एरिया में है, और इस एरिया में जो इस तरह की प्रॉपर्टी बिक रही है ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन के प्राइस में बिक रही है, और हमने ये बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई हुई है। और इस पे दोनों दिन ओपन हाउस है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। और हम इस पे एक और भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो आते हैं ओपन हाउस पे, हम एक ड्रॉ सिस्टम कर रहे हैं। अगर कोई भी आए वहाँ पे एक एंट्री होगी, जो भी इंटरेस्टेड बायर्स हैं आएंगे उनका नाम मैं ड्रॉ में डालूंगी, और एट द एंड ऑफ सेल वो ड्रॉ निकालेंगे। जिसका भी ड्रॉ निकलेगा उसको $2000 का प्राइज मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रॉपर्टी के बारे में, आप कॉल कर सकते हैं एट 416-910-8923। और उसके बाद, और इस प्रॉपर्टी की मैं और खासियत बताती हूँ, एक रवीन लॉट है। ये 4000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, रवीन लॉट है, और ये वॉकआउट बेसमेंट है। इसमें 5 बेडरूम का घर है। ये बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छा टाइम है इस घर को अपना बनाने का। और उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डेनबी 15351 डेनबी रोड। ये जॉर्ज टाउन में है। ये मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बहुत ही क्लोज है प्रॉपर्टी। ये कॉर्नर यूनिट है, और ये डबल गराज। इसमें 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम ऊपर है, और एक पाउडर रूम है। बेसमेंट बनी हुई है, और बेसमेंट में फुल वॉशरूम है। और ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने लगाया है। और जिसको भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो वो हमें कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। अगली प्रॉपर्टी है 142 क्वींस ब्रुक क्रेसेंट। ये वेस्टवुड विलेज में है, कैम्ब्रिज में। ये कॉर्नर यूनिट है और टाउन हाउस है। ये 1 साल पुराना है, 2024 की ये बिल्ड प्रॉपर्टी है। बहुत ही अच्छा नेबरहुड है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग रहते हैं वो सब IT प्रोफेशनल है। बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने लगा रखी है, जबकि बिल्डर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अभी इस तरह की स्पेक होम बेच रहे हैं वो 850 का बेच रहे हैं। हमने ये 838 पे लगाया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रॉपर्टी के बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 416-910-8923। जी, थैंक यू किरण। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपका रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी सवाल हो, चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो, चाहे वो रीसेल रियल एस्टेट हो, या फिर आपकी प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर किरण ने दोहराई दिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 416-910-8923। हमारा ऑफिस 268 डेरी रोड वेस्ट मिसिसागा में लोकेटेड है। डेरी और मैक्लॉगलिन का इंटरसेक्शन है। सातों दिन हमारा ऑफिस खुला होता है। आप किसी भी वक्त वहां पे भी वॉक इन कर सकते हैं। हमारे एजेंट्स जो हैं ऑन ड्यूटी होते हैं वहां पे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में हो, हमारे पास हर रेंज की प्रॉपर्टी मौजूद है। जैसा मैंने लिस्टिंग में भी शेयर किया कि 399 का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट और $multi million हमारे पास स्टेट होम्स, काफी सारे फार्म्स की लिस्टिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। होटल्स, मोटल्स, आप किसी भी तरह का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस देख रहे हैं, बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं, हर एक तरह की लिस्टिंग हमारे पास मौजूद है। आप सिर्फ अपनी जरूरत बताएं, हम आपको वो प्रॉपर्टी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस और बहुत ही अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिलवाएंगे। आप
अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर एक और प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शब खैर।